मंथ कौन सा चल रहा है भाई? 6/6/2023 का दिन है। माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसके बिना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम काम जो है कवर कर लेते हो। हेमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बायोकेमिस्ट्री में इसका इतना यूज़ नहीं है, साइटोलॉजी में यूज़ है, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ है, यहाँ तक कि ब्लड बैंकिंग में भी यूज़ है इसका। ठीक है, अब कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ होता है, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप हैं, वो एक पार्ट अलग है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आपका इसका बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, ये क्या है? बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, ऐसे ही और भी आते हैं, मोनोकुलर भी आते हैं, बाइनोकुलर भी आते हैं, जिनका सोर्स ऑफ लाइट मिरर रहता है, यानी वो कहीं और से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्शन देते हैं, क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे, कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कहाँ कहाँ जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो तो क्या क्या गलतियाँ कर जाते हो। बाइनोकुलर में आप एक स्क्रीन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या आपको डबल स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, वो आपको बताया जाएगा इसमें कि किस तरीके से डबल स्क्रीन दिखाई देती है, किस तरीके से सिंगल स्क्रीन दिखाई देती है। बाइनोकुलर का यूज़ कहाँ कहाँ है, इम्पॉर्टेंट कैसे है, कहाँ पे आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे, कितना डायफ्राग्राम आप नीचे करोगे, कितनी सोर्स ऑफ लाइट आप ओपन करोगे, कितना कंडेंसर ओपन करोगे, कितना रिड्यूस करोगे कि इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट की वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो आपको डायग्राम यहाँ इस पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे। इसी तरीके से ये कुछ माइक्रोस्कोप आपके सामने भी रखा हुआ है, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कि भाई इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। स्टार्टिंग करेंगे ऊपर से। ये जो दो नोजल आप देख रहे हो ये इसे बोलते हैं हम आई पीस। ठीक है, आई पीस क्यों बोलते हैं? यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अपने आईज को फिक्स करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो यहाँ स्टेज पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे क्लियर रहे। ठीक है, किसकी हेल्प से होगा? आगे जाने की। उसके बाद आता है ये बॉडी ट्यूब है। यहाँ से ये जो एंगुलर पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ से लेके ये नोज पीस से ऊपर तक का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक नोब दिखाई देगी। नोब कौन सी है? ये एक नोब है। ठीक है, ये नोब किस लिए होती है? ये आपकी आई पीस को एडजस्ट करने के लिए होती है। इसके अंदर क्या होता है? आई पीस के अंदर आपने देखा होगा पहले स्कूल टाइम में, अगर शायद किसी ने ये प्रैक्टिकल डायग्राम बनाया हो, ये मिरर है दोनों तरफ। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस पे इमेज बनेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, और फिर वो हमें यहाँ आई पे आराम से दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ यूज किया जाता है। आजकल कई सारे स्पेक्स भी आ रहे हैं ऐसे, आप ऐसे पहनोगे, सामने देख रहे होगे लेकिन आपको दिख नीचे का रहा होगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये क्या करता है, जो आपकी रे ऑफ लाइट नीचे से आ रही है उसको एंगुलर डाइवर्जन करता है, जिससे आपके आई पीस में वो प्रॉपर दिख सके। क्लियर हो गया? उसके बाद बॉडी ट्यूब के बाद आता है, यहाँ आ जाओगे, ये है नोज पीस। ठीक है, इसको हम नोज पीस बोलते हैं। नोज पीस का क्या काम होता है? नोज पीस का काम होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको एडजस्ट करने में काम करता है। ठीक है, इसी के साथ में एक पिन लगी होती है अंदर। जब आप ऑब्जेक्टिव नोज पीस को मूव करोगे तो आपको एक नॉक की आवाज़ आएगी, टक टक, ऐसा लगेगा। अभी ये फ्रीली घूम रहा है और ये लॉक हो गया, अब फ्रीली नहीं घूम रहा। ठीक है, तो वो इसको फिक्स करने के लिए। क्लियर है? इसको कहते हैं आर्म। आपका ये क्या है? आर्म। आर्म का क्या काम है? यहीं से माइक्रोस्कोप को होल्ड किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते,
आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते, आप माइक्रोस्कोप के उसके आर्म से पकड़ोगे, ठीक है। और बेस में आप हाथ रखोगे जब भी लेके जाओगे इसे, इस तरीके से, ये नहीं कि हाथ में बैग की तरह लटका के झुला के चल रहे, नहीं, ठीक है, क्लियर है। होल्डिंग के लिए आर्म का यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये बड़ी वाली जो नोब आप देख रहे हो, ये जिसको हिलाने से स्टेज की मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोर एडजस्टमेंट। यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हम कोर एडजस्टमेंट की हेल्प से जो हमने लेंस सेट किया है, सपोज मैंने अभी 5x लेंस सेट कर दिया, ठीक है, मुझे फोकस करना है कुछ, तो इस कोर एडजस्टमेंट की हेल्प से मैं इसको क्या करूँगा, स्टेज को अप और डाउन करूँगा। किसी में कोर एडजस्टमेंट लेंस घूमता है, ये पूरा बॉडी ट्यूब घूमेगी आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव तक, ठीक है। किसी माइक्रोस्कोप में ये स्टेज मूव करता है। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो स्टेज मूव कर रहा है, लेकिन मैंने एक माइक्रोस्कोप देखा था उसमें पूरी बॉडी ट्यूब मूव कर रही थी। आई पीस में उसकी वो भी है अपने पास, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप है, वो भी दिखाएंगे। उसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके आई पीस तक जो पार्ट है बीच में बॉडी ट्यूब मिला के, वो एक ही कंपार्टमेंट का पार्ट होता है, वो मूव करता है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये छोटा वाला आप देख रहे हो, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। आपने एक इमेज आ गई आपकी, कैसे इमेज आ गई, यहाँ पे जब आप आई पीस से देखोगे, ठीक है, ये आपका स्टेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, इसके ऊपर एक लेंस लगा हुआ है, ये स्टेज ऊपर मूव किया, ये इमेज आपको हल्की सी कुछ ब्लर सी दिखाई दे रही है, ठीक है, पता लग गया कि हाँ सरफेस पे आ चुका है मामला। अब फाइन एडजस्टमेंट की हेल्प से इसकी शार्पनेस को आप अटेन करोगे, ऑब्जेक्ट के इमेज की शार्पनेस को आप अटेन करोगे कि आप देख सको कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। जैसे यूरिन की स्लाइड देख रहे हो, ब्लड की स्लाइड देख रहे हो, स्पूटम की स्लाइड देख रहे हो, स्टूल की स्लाइड देख रहे हो, वाउंड की स्लाइड देख रहे हो, या कोई सेलुलर ब्लड सेल की स्लाइड देख रहे हो, ठीक है। तो फाइन एडजस्टमेंट से हम उसके सेलुलर मैकेनिज्म्स को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक देख पाते हैं, काउंटिंग भी कर पाते हैं, तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है इसका फुट, ये है इसका फुट, ये फुट है पूरा, ठीक है। इसमें फ्लैट है, कईयों में आपको यू शेप का नज़र आएगा, वो एक और अपने पास है, वो यहाँ पे रखेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा आपको ओपनिंग दिखा रही होगी, ये बेसिकली हीट कॉइल ओपनिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ ये हीट रिमूविंग के लिए दे रखा है कि अंदर कंपार्टमेंट में हीट ज़्यादा ना हो जाए, वो रिमूव होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक आईसी होगी, चिप सर्किट होगा, जिससे ये बल्ब फिक्स रहता होगा, ठीक है। ये देखो, ये है बल्ब पूरा, ठीक है, ये अलग से दे रखा है, ये हाई पावर बल्ब होता है, क्लियर है। निकालना मत, अब देख लिया कि हाँ भाई सर ने निकाल के दिखा दिया तो हम भी निकालेंगे, ठीक। अब ये हीट जो जनरेट करेगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक लेंस लगा होता है, जिससे इसकी लाइट सोर्स जो है वो फोकस्ड रहे। आपने लेंस पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स अपने फिजिक्स में 11-12 में। हाँ जी बोलिए आप, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है ये, है कॉन्वेक्स, मिरर पढ़े हैं, अच्छा, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, अच्छा। और ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उल्टा बोल रहे हो। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोबारा पढ़ लेना फिजिक्स एक बार लेंस में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद ये स्टेज। स्टेज सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है माइक्रोस्कोप का, क्योंकि इस स्टेज में ही आपकी स्लाइड भी है,
स्लाइड होल्डर भी है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, लाइट सोर्स को एडजस्ट किया जाता है, सारा स्टेज से ही होता है। ठीक है, इस वाले की पर्टिकुलर्स की बात कर रहा हूँ कि कैसे होता है। आपने स्टेज 4 से एडजस्ट कर लिया, फाइन से इमेज बना ली, अब स्लाइड को मूव करना है, तो आप कैसे मूव करोगे? तो स्लाइड को मूव करोगे आप यहाँ से, ये आप देख रहे हो, ये स्लाइड एडजस्टिंग नोब है। ठीक है, कैसे? ये जो क्लिप है आपकी, यहाँ पे ग्लास स्लाइड आ गई। ठीक है, अब इसको मूव करना है, फ्रंट मूव करना है, बैक मूव करना है, राइट लेफ्ट मूव करना है, कि यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? यहाँ पे क्लिप से कैसे लगेगा पता लग गया? कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नोब है, ये रही वो नोब। इस आप नोब को क्या करोगे? हल्का सा क्लिक करोगे, यहाँ स्लाइड को एडजस्ट करोगे। ठीक है, एरिया दिया हुआ है पूरा स्लाइड का, ये पूरा एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इस एरिया पे रखोगे, स्लाइड की हेल्प से ये फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये आपकी पावर कॉर्ड हो गई। ठीक है, ये बैटरी पैनल वाला है, मतलब इसके अंदर खुद की पावर सप्लाई सोर्सेज है। ठीक है, तो हमने ये वायर्स की कॉर्ड हम अलग रख देते हैं, बार बार दिक्कत कर रही है। अभी इसके अंदर पावर है, मेरे ख्याल से चार्ज भी होगा ये। हाँ, चार्ज है, लाइट जल रही है इसकी। ठीक है, कम जल रही है लेकिन जल रही है। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे पावर लगाने वाला नोब हो गई। ठीक है, अटैच करने के लिए जो कॉर्ड अभी हमने निकाली है पावर की। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, समझना जरूरी है। माइक्रोस्कोप को कभी भी हैंडल करना हो, ध्यान रखना ज़्यादा मूवमेंट करते वक्त आपका ये ध्यान होना चाहिए कि कुछ मामला इसमें हिले डुले नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि कोई नोब एडजस्ट करने में फिर आपकी हालत ख़राब हो जाए। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, एक एक पार्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको निकाल के दिखा सकूँ, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये कहाँ रहता है? स्टेज के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, ये स्टेज है, इसके नीचे ये इस तरीके से फिक्स रहता है। कैसे फिक्स रहता है? तो इसमें भी एक नोब है, कहाँ पे? यहीं पे आप देखोगे, यहाँ मेरे थंब के पास, अगर आपको देख पा रहे हो, यहाँ ये फिंगर के पास, यहाँ एक नोब है इसकी। ठीक है, ये नोब से क्या होगा? इसको टाइट करोगे, ये डायफ्राम फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब इस डायफ्राम में क्या क्या होता है पहले वो दिखा देता हूँ, फिर इसको टाइट करेगा। यहाँ एक फिल्टर होता है, वाइट लाइट फिल्टर। ठीक है, ब्लू कलर का, जैसे इसमें लगा हुआ है वाइट कलर का है। ठीक है, वो येलो लाइट को वाइट लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद आप इसके अंदर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे, यहाँ से देखना, यहाँ। ठीक है, लाइट सोर्स बंद हो गई ना, डार्क हो गया पूरा, और देखो अब यहाँ लाइट सोर्स दिख रही हो। तो ये बेसिकली क्या है? इसके अंदर एक जो आप कह सकते हो कि वो है, कंडेंसर है, जो लाइट सोर्स को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, जैसे कैमरे में होता है, आपने डिजिटल कैमरा देखा होगा, जब कैमरा ऑन होता है तो उसका लेंस ओपन हो जाता है, और जब कैमरा बंद होता है उसका लेंस क्लोज हो जाता है। अब तो शायद वो वाले आ गए हैं, मतलब निकाल के अलग हटा दो, कवर खुद लगा दो उसमें। ठीक है, या अभी भी शायद आते होंगे। ठीक, ये हम वापस यहाँ पे डायफ्राम को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। हाँ, अब फिक्स करते वक्त ध्यान क्या रखना होता है आपको, कि जो एरिया आपका कंडेंसर वाला है वो फ्रंट में होना चाहिए डायफ्राम का। ठीक है, जिससे आप आसानी से इसको यूज़ कर सकें। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ एक और नोब आप देख रहे होंगे। ये नोब क्या है? ये पूरे डायफ्राम को ऊपर या नीचे करने में हेल्प करती है। अब इस डायफ्राम को ऊपर और नीचे करके क्या होता है, तो यहाँ से जो लाइट सोर्स आ रही है नीचे, कहाँ से? लैंप से। ये जो यहाँ लैंप है, यहाँ पे आपका डायफ्राम लगा हुआ है, जो किस तरीके का है? कुछ इस तरीके का है। ठीक है,
इसके अंदर एक कंडेंसर है जो लाइट सोर्स को ओपन या क्लोज करता है, यानी दरवाजा समझ लो, ये दरवाजा पूरा खुल गया, ये दरवाजा पूरा बंद कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर या नीचे करने से क्या होता है, क्योंकि जितनी लाइट सोर्स है वो फोकस करती है इस स्टेज पे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लाइट सोर्स इन्फिनिटी से आ रही होगी तो कहाँ फोकस करेगी, लाइट सोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहाँ इमेज बनेगी, लाइट सोर्स अगर फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, ऑब्जेक्ट मतलब अगर वहाँ है तो कहाँ बन रही होगी। वो डायग्राम फिजिक्स का अगर आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके से फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उसकी लाइट सोर्स दिखाते थे, यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ से खींची, फिर वो कहीं जाके मीट करती थी, वहाँ हम इमेज बनाते थे। ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, 11th-12th में आप लोगों ने किया होगा खूब, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है यहाँ पे लाइट सोर्स के बारे में, अगर आपको जानना है कि कैसे लाइट सोर्स कहाँ से किधर रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्रैक्ट कर रही है। रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट में क्या फ़र्क है, रिफ्लेक्शन मतलब एक सरफेस से ये मिरर है, यहाँ टकराई लाइट सोर्स और डाइवर्ट हो गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ये ग्लास है, लाइट सोर्स आई, रेयर मतलब, रेयर का मतलब एक मीडियम है जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर है, डेंसर मतलब एक मीडियम है जिसमें मॉलिक्यूल पास है, डेंसर में गई फिर रेयर में निकल गई। एक और डायग्राम याद करो, एक प्रिज्म रखते थे स्क्वायर शेप का, यहाँ दो पिन लगाई, लाइट खींची, वो हल्का सा पैरेलल लाइन बनाती थी। नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी लाइट, और फिर डेंसर से रेयर में वापस जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी लाइट। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पानी के अंदर ही होता है, टी लग जाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसी वजह से मछली जो है वो बाहर का नहीं देख पाती है समुद्र से, या पेन जब आप भरे हुए पानी के गिलास में डालते हो तो आपको बेंड नज़र आता है, छोटा नज़र आता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं माइक्रोस्कोप पे फिर से। उसके बाद आ जाता है ये डायफ्राम, क्लियर हो गया। अब इसमें आ गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज हो गया, इतना ही है इसमें स्टेज तक, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई कौन से लेंस पे, कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस पे स्टेज और डायफ्राम में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फुल्ली फ्लैश लाइट पे देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो सपोज 10x पे, हाई पावर पे 40x पे, तो डायफ्राम अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड सेट होगा। आपको लाइट सोर्स देखनी है, कितना आपको चाहिए, कितने लाइट सोर्स पे इमेज जो है वो क्लियर आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमेज तो आपकी आंखों में बन रही है उसकी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो फोकस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस से। यहाँ ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मोनोकुलर कहा जाता है, तो सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है इसको, बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मतलब लेंस इज यूजिंग मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। कौन कौन सा, एक आई पीस का लेंस यूज़ हो रहा है जो कि 5x या 10x का होगा। आई पीस का लेंस क्या है, तो जी ये आई पीस का लेंस है, ये आपका आई पीस का लेंस है, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, ये एडजस्टिंग के लिए है, ठीक है, एडजस्ट, इसको भी एडजस्ट किया जाता है, इसकी फोकस भी हम एडजस्ट करते हैं 10x की, ठीक है। उसके बाद आप इसको वाइड या कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आईज डिस्टेंस, दोनों आंखों पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस आपको बता दिया, 10x, 40x, 45x, 100x। 100x मतलब ऑयल इमर्शन, ठीक है, और 10x मतलब लो पावर, 40 और 45x मतलब हाई पावर, ठीक है। आपने सुना होगा HPF लिखा जाता है, हाई पावर फोकस, यानी 45x या 40x की बात करी है। लो पावर फोकसिंग LPF, तो इसका मतलब हो गया आपका 10x या 5x पे है। ऑयल इमर्शन यानी 100x पे है, ठीक है। ऑयल इमर्शन में क्या होता है कि आपकी जो ग्लास स्लाइड है, ठीक है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर होगी और उस ऑयल की लेयर में टच होगा आपका 100x का लेंस। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होने देता। लाइट सोर्स एक बार डेंसर में एंटर करी
तो वो आपके आई पीस तक सेम उस पे जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होने देगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, ठीक है। वहीं जब आप हाई पावर या लो पावर पे करोगे तो क्या होगा, लाइट सोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे जाएगी, आपका डायफ्राम से होते हुए ऑब्जेक्ट पे गई, ऑब्जेक्ट में किस पे एंटर किया, डेंसर में एंटर किया क्योंकि वो ग्लास लाइट पे रखा हुआ, फिर वो वापस रेयर में गया, फिर लेंस पे गया तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ रिफ्रैक्शन कई बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में रिफ्रैक्शन हो गया, रेयर से डेंसर में चला गया, डेंसर से रेयर में आ गया, ठीक है। वहीं अगर आप ऑयल इमर्शन यूज करते हो तो एक बार आपका स्टेज से जो लाइट एंटर करी ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट पे, वो ऑयल इमर्शन के थ्रू होते हुए सीधा आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, यानी डेंसर से डेंसर में ही मूव करेगी, ठीक है। यहाँ बॉडी ट्यूब रहती है, बॉडी ट्यूब कैसी होती है मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा है वो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक नोब है, अभी दो चीज़ और बची है इसमें। एक ये नोब आप देख रहे होगे, ये नोब होता है आई पीस को सेट करने के लिए, किसी भी एंगल में मोड़ सकते हो आप आई पीस को 360, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है कि हम एक बार आई पीस सेट कर दे तो बार बार नहीं हिलाना, क्लियर हो गया। इस तरफ से क्यों नहीं रखते, हमें यहाँ देखना करना है, तो हमारा स्टेज इधर ही है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अपने फ्रंट में ही रखते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। और माइक्रोस्कोप यूज करने की पोजीशनिंग जो है इस तरीके, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए आई पीस से, ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, आपका एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। यहाँ आप इसको आराम से फोकसिंग करोगे, अपने एक सर्कल बनेगा। आप जब ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में देखोगे, बाइनोकुलर की खास बात बता रहा हूँ, तो आपको पहले ऐसा दिखाई देगा, ये दूर दूर होगा, तो फिर जब इसको आप एडजस्ट करना शुरू करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा सा दिखाई देगा, और जब पूरा अच्छी से एडजस्ट हो जाएगा तो आपको एक बड़ा सा सर्कल नजर आएगा, क्लियर हो गया। वीआर ग्लासेस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फोन लगता है, वीआर ग्लासेस पहनते हो, बड़ी सी स्क्रीन नजर आती है आंखों के सामने से। मेरे को याद दिलाना, मैं कल ले आऊँगा एक वीआर ग्लासेस मेरे पास पड़ा है, दिखाने के लिए कैसा दिखाई देता है फ़ोन वीआर के अंदर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इधर। अब आ जाते हैं एक और नोब जो यहाँ बची है, यहाँ देख लोगे कि यहाँ एक नट लगा हुआ है, ठीक है। वो नट किस लिए है, ये स्टेज लेंस में जाके ना टकरा जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है। पूरा जाके यहाँ बॉडी में ना टकरा जाए उसको रोकने के लिए एक नोब दी हुई है, वो नोब यहाँ पे इसको होल्ड करती है। इसके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट है, वो कन्वेयर बेल्ट कैसे हिलती है, वो इसको कोर एडजस्टमेंट को हिलाने से ये ऊपर और नीचे होता है कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है। बेल्ट मतलब एक जैसे चेन होती है ना, उसी तरीके का होता है। जब आप इसको घुमाओगे तो ये नीचे आएगा, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे आएगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, ये पावर स्विच हो गया आपका मेन, जिससे ये लाइट आप देख सकते हो मेरे हाथ पे चल रही है यहाँ, ठीक है। ये आपका लाइट थर्मोस वो है रिड्यूसर और इंक्रीज़र है, नोब है, जैसे रेगुलेटर होता है ना, लाइट सोर्स रेगुलेटर है, तेज़ लाइट चाहिए, स्लो लाइट चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, वो इससे सेट किया जाता है हमारा, क्लियर है। तो ये था आपका कंपाउंड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।